तो इमोशन बुरा नहीं है, हर तरह की इमोशन है, स्ट्रेस भी है, फियर भी है, एंजाइटी भी है। अगर कोई इमोशन उठ भी रहा है हमारे अंदर तो उसको सही जगह चैनल करना है अपनी समझदारी से, कि अपने इमोशन को सही डायरेक्शन देनी है। क्योंकि जब डिसीजन लेना है ना, तब इमोशन से नहीं डिसीजन लिया जाता, डिसीजन लिया जाता है स्ट्रेस का सबसे बड़ा जो मुझे एक लगा कि हमेशा ना भिड़ जाओ प्रॉब्लम से। जिस भी चीज़ से भागोगे ना, जिससे बचोगे, वो बढ़ जाती है जीवन में। जिससे बचने की कोशिश करो, जिससे निकलने की कोशिश करो, चाहे वो फियर हो, चाहे कोई परेशानी हो, जस्ट गो एंड फेस इट, एंड जो होगा देखा जाएगा उस मूवमेंट में। भूत की तरह है ये स्ट्रेस भी। मुझे लगता है कि अगर कोई परेशानी अगर उससे बच के भागो तो बढ़ जाते हैं और ज़्यादा आ जाते हैं, और अगर खड़े हो जाओ सामने तो पता चलता है कि कुछ भी नहीं है। तो ये लाइफ में प्रॉब्लम है कि मैं जो मेरे साथ रिलेशंस जुड़ जाते हैं उसमें मुझे ख़त्म करने में बहुत दिक्कत आती है। और बाकी क्या होता है कि कोई भी पता नहीं क्यों घर में मेरे से नहीं ऐसे ऊंची आवाज़ में बात करते, क्योंकि मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ। वैसे गलत भी नहीं है इसमें, कुछ क्या फ़र्क पड़ता है अगर रो देते हो तो। हाँ ठीक है, इसका मतलब आप एक अच्छे इंसान हो, जो आपको रोना आ रहा है, आपके अंदर दिल है, इट इज़ अ गुड पर्सन इनसाइड यू, तो जिसको दुख होता है बिछड़ने का, जाने का, तो नॉर्मल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। कभी कोई टेररिस्ट देखो, कभी रोएगा वो कि इतने आदमी को मार के? नहीं रोएगा ना। अगर कोई जा रहा है तो जाने दो, ठीक है। मान लो अगर कोई कंपनी है, हमारी कंपनी से कोई कहीं और किसी कंपनी में जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 20 कमाता होगा, वहाँ जाके 40 कमाएगा, है ना। वो कहते हैं ना, आपत्ति से ही आविष्कार होता है। देखो बड़ा ऑब्वियस ही है, कुछ जलेगा तो दर्द होगा, दर्द क्यों ना हो, जला है। और अगर आप किसी के साथ हो, अटैच्ड हो, कई लोग कम होते हैं अटैच, हाँ, तो आपको ज़्यादा उसके रिगार्डिंग फील होती होगी। बट कोई बात नहीं, उसको फील होने दो। हाँ, तो होने दिया करो उसको फील, कोई बात नहीं। बट आई जस्ट होप जहाँ भी वो जाए अब उसका, और हो सकता है उसके लिए हमारा साथ इतना ही था। एक कहानी आती है, एक बार ना गुरु अपने उसके अंदर बैठा था, अपने हट के अंदर, तो उसके साथ उसका एक चेला काम कर रहा होता था। तो पहले ऐसे ही होते थे, जिसकी को विद्या लेनी होती थी, किसी को सीखना होता था, जैसे कोई तीरबाजी सीखना चाहता है या कोई ज्ञान सीखना चाहता है, शास्त्रों को पढ़ना चाहता है, तो ऐसे गुरु होते थे। तो उसी तरीके से गुरु के पास एक शिष्य आया सीखने के लिए, तो उसी के साथ उसी की कोठली में रहता था। तो एक बार गुरु अपने बाहर गया अपने किसी काम से, तो उसका शिष्य उसकी सफाई कर रहा होगा। सफाई करते हुए एक दो मूर्ति थी गुरु की बहुत कीमती, तो वो फूट गई उससे। उसको लगा कि भाई ये तो गलत हो गया, इससे तो ये तो गुरुजी सवेरे जब जाते हैं इन मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर जाते हैं, आज तो जब गुरुजी आएंगे मूर्ति टूटी मिलेगी तो बड़ा कुछ सुनने के मिलेगा, गुरुजी निकाल ना दे। पर वही होना था, शाम का वक्त था, गुरुजी आए तो शिष्य अपनी पीछे हाथ के वो मूर्ति लेके खड़ा था, ऐसे पीछे हाथ लगा के। तो शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपके माता पिता कहाँ गए? तो उन्होंने बोला कि अब तो मेरे साथ नहीं है बेटा, उनका जैसे हर चीज़ का वक्त आता है, उनका वक्त आ गया और तो वो चले गए। और गुरुजी आपके मित्र वगैरह कहाँ गए? कह रहे जब तक हमारा साथ था तब तक था, फिर वो अपना अलग रास्ते चले गए, मैं अपना अलग रास्ते चले गया। तो उसी तरीके से शिष्य ने बोला, गुरुजी ये आपकी मूर्ति मेरे से टूट गई, इसका वक्त आ गया था, यही मेरे हाथों से टूट गई। शिष्य ने गुरु के सामने ये बात रखी कि जैसे रिश्तों का वक्त आ गया था, इसी तरीके से आपकी मूर्ति का भी वक्त आ गया था। तो ये बात तू भी अपने मन में याद रखना कि जब भी कोई बिछड़ता है तो सोच लेना उस मोमेंट का वक्त आ गया था। चाहे किसी एम्प्लॉय का वो रिश्ता एम्प्लॉयर के साथ हो, चाहे वो रिश्ता आपके किसी सगे संबंधी के साथ हो, या वो किसी दोस्ती के साथ हो, या आप ही का इस धरती के साथ हो। हर चीज़ का एक वक्त है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी। वी ऑल आर टेम्परेरी माइग्रेंट्स इन दिस होल वर्ल्ड। हम लोग वैसे ही कहते रहते हैं कि अमेरिका में टेम्परेरी माइग्रेंट्स है या ऑस्ट्रेलिया में, हम पूरी दुनिया में हम सब टेम्परेरी है सब कुछ। और जो जिंदा है वो टेम्परेरी है और वो मरेगा भी, है ना। हर चीज़ का वक्त आएगा। तो उसी तरीके से जीवन में पता नहीं कितने लोग आएंगे, कितने जाएंगे, और आते जाते रहेंगे। उनसे सीखोगे, उनसे मिलोगे, कुछ नया एहसास होगा,
कभी लोड नहीं लेना। अभी तक आपकी 20 की उम्र में पता नहीं कितने लोगों से आप मिले होंगे, अगर वही आप चिपक जाते उनके साथ तो हम कभी मिल पाते? नहीं मिल पाते। या इतने सारे लोग हैं वो कभी मिल पाते? नहीं मिल पाते। इसलिए क्योंकि वो बिछड़े, अब आगे बढ़ी, आज हमारे साथ हैं, हमारा रिश्ता है और हम मजबूती के साथ अपना चलाते रहेंगे। और कभी इसका भी वक्त आना हुआ तो इसका भी आएगा। तो जस्ट टेक इट, एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। हंसते रहो, कोई चक्कर नहीं जी, जिंदगी के मजे लिए चले जाने हैं बस। एंजॉय योर जर्नी ऑफ लाइफ। एक ही बार मिली है ना, 2-4 होती तो कोई टेंशन नहीं है, रो धो के निकाल लेते। एक ही है तो उसको तो पूरी तरीके से जीना है और खुल के जीना है और अपनी कैपेबिलिटी से जितना जो भी कर सकते हो ना कर डालना है। Whenever you're gonna give importance to any thought, that thought will gonna double, triple in that case. Very simply ये लॉ है, मैं आपको बोलूँगा तो, कि जिस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे ना वो बढ़ जाता है, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है हमेशा। इसलिए अपना जो फोकस ना अपने गोल्स पे बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूसली करके रखना। किसी भी चीज़ पे फोकस की, चाहे डर के फोकस कर दोगे किसी के ऊपर, चाहे गुस्से में कर दोगे, गुस्से में करोगे तो गुस्सा बढ़ जाएगा कि उसने मेरे साथ ऐसे करा, मैं उसको देखता हूँ अब तो छोड़ूंगा नहीं। आपने पूरा फोकस रख लिया उसके ऊपर तो वो बढ़ता चले जाएगा गुस्सा। कहते हैं ना गुस्से को पाल के रख तो वही है, उसने फोकस करके रखा हुआ सब अपने अंदर कि एक दिन मौका आएगा और पता नहीं क्या कर जाएगा वो। एक बार एक बच्चा था, उसके घर के सामने एक ठकुरायन रहती थी ठकुरायन मतलब वो अपने लोगों को पैसे देती थी। कोई बूढ़ी औरत थी तो लोगों को कर्जे पे पैसे दिया करती थी। कोई अपनी घड़ी रख जाता था कि मेरे को बदले में 200 रुपये ब्याज पे दे दिया। कोई अपना सोना रख जाता था, साहूकार की तरह थी तो पैसे देती थी ब्याज पे। उसमें कई बार क्या होता था, कई लोग अपना पैसा लौटा नहीं पाते थे, ब्याज दर इतनी होती थी और अपना सामान भी छोड़ जाते थे और सामान भी आ गया और पैसा भी नहीं दे पाए। तो वो लड़का सामने घर के रहता था तो हमेशा देखता रहता था बुढ़िया को, बिल्कुल उसके घर के सामने रहता था कि ये बुढ़िया कैसी, ये खतरनाक सी बुढ़िया है, ये गरीबों का सामान लेती है, किसी का घर का अनाज लेकर बैठी हुई है, किसी का सोना लेकर बैठी हुई है, किसी की घड़ी लेकर बैठी हुई है, ये सबको पैसे देती है और वो गरीब आदमी इतने मोटे ब्याज दरों में पैसे देती है और वो गरीब इंसान इसके पैसे नहीं दे पाता, ये इनका सामान खा जाती है। तो काश कोई इस बुढ़िया को मार क्यों नहीं देता। उसके मन में यही विचार घूमता, उसको इतना क्रोध था उसके अंदर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फोकस किया उसने क्रोध के ऊपर तो उसका बढ़ता चले गया। हर रोज सवेरे देखता बुढ़िया को, कोई ना कोई आके पैरों में पड़ा होता बुढ़िया के कि माता जी मेरे को इतना पैसा चाहिए, मैं ये लेकर आया हूँ। तो कहता कि यार कोई मार क्यों नहीं देता इस बुढ़िया को, इसने इतने पूरे गाँव वालों को परेशान कर रखा है, सबका सामान रख लेती है और इतने ब्याज में पैसा देती है। वक्त बीतता गया, वक्त बीतता गया, वक्त बीतता गया। एक दिन उसी लड़के को पैसे की जरूरत पड़ गई और वो जो था उसके पास अंगूठी वगैरह, जाकर वो बुढ़िया के पास जाकर पहुंच गया कि मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो बुढ़िया कहती कि अच्छा क्या लाया है, कहती अंगूठी लाया हूँ, ला। तो बुढ़िया गई, वो 80-85 साल की बुढ़िया, दिखना भी कम उसको, जाकर गई पीछे दरवाजे की तरफ देखने के लिए कि असली लाया है सोने की नकली। वो लड़का गया, इतने उसके दिमाग में क्या आया, जाकर पीछे बुढ़िया की गर्दन दबा दी और दबा के रखी जब तक बुढ़िया के नसों में से खून निकलना स्टार्ट हुआ गर्दन में से, और जब तक नीचे बुढ़िया गिरी तब उसको होश आया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको मार दिया। तो भागा, वहां से भागा और वहां से भाग कर बाद में कह रहा ये मैंने क्या कर दिया, बुढ़िया को मैंने अपने हाथों से मार डाला। तो हकीकत में वो उसने नहीं किया, उस क्रोध ने किया जो उसने अपने अंदर पाला था, जिसके ऊपर वो हर रोज फोकस करता था, जिसके ऊपर हर रोज ध्यान देता था कि इस बुढ़िया को कोई मार क्यों नहीं देता। और एक दिन वो बुढ़िया सामने, वो अकेला सामने और घर पे कोई नहीं, तो अपने आप जैसे डिज़ायर आपसे जो एक्ट करा देता है कि तो उस डिज़ायर ने जो उसके अंदर था, जो क्रोध उसके अंदर था उस बुढ़िया के प्रति, उसने अपने आप एक्ट किया और उसको पता भी नहीं चला उस मोमेंट में उससे क्या हो गया। जैसे मैंने कहा, किसी का भी ओवरडू नहीं करना है और किसी का भी मिसयूज़ नहीं होने देना है। अगर कोई इमोशन उठ भी रहा है हमारे अंदर तो उसको सही जगह चैनल करना है अपनी समझदारी से। इसी के लिए हमारे पास इंटेलेक्ट है कि अपने इमोशन को सही डायरेक्शन देनी है। मेरे घर वाले कुछ भी डिसीजन लेना है तो लेबू लैला के पीछे, आपको नहीं लेके आते कि भाई ये तो सर ही फोड़ देगा उसका हाँ। अक्सर मेरे साथ होता सर ऐसा कि घर वाले मेरे को कोई से भी डिसीजन में ले रखते हैं।
क्योंकि जब डिसीजन लेना है ना, तब इमोशन से नहीं डिसीजन लिया जाता। डिसीजन लिया जाता है समझदारी से, ठहराव से, जब कोई भी इमोशंस आपके ऊपर हावी ना हो, तब डिसीजन लेना चाहिए। गुस्से में ये बंदा गुस्से वाला है, अगर डिसीजन लेगा तो फिर कुछ गलत डिसीजन ले बैठेगा ना। यू डोंट हैव टू कंट्रोल द माइंड, अंडरस्टैंडिंग द माइंड इज कंट्रोलिंग द माइंड। किसी भी इमोशन को हम गलत नहीं बोल रहे, चाहे स्ट्रेस भी हो रहा है कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अरे इंसान होना होगा, दर्द भी हो रहा है होएगा, काट के पुतले होते हैं जिनको डर नहीं लगता। आई एम नॉट अ वुडन वॉरियर कि जो मुझे डर नहीं लगता, पर मैं अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। तो अगर इंसान हो, डर भी लगेगा, गुस्सा भी आएगा, स्ट्रेस भी होगे, तो सारे इमोशंस उठेंगे। हर चीज़ को जितनी जिसकी जगह है उसको वहाँ रखना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना।